ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा चैप्टर है ये, है ना। महीना भर इसमें जाएगा, एल्डिहाइड एंड कीटोन, और बहुत सारी इसमें रिएक्शंस हैं, बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं। तो देखिए किन कंपाउंड्स को एल्डिहाइड बोलेंगे, किन कंपाउंड्स को कीटोन बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए RC≡OH, जहाँ पर R ये जो है H और AR ये भी हो सकता है, मतलब यहाँ पर आप H लगा सकते हो, कोई एराइल ग्रुप लगा सकते हो, कोई एल्काइल ग्रुप लगा सकते हो, ये सब के सब एल्डिहाइड बोले जाएंगे, ठीक है। वहीं RC≡O R' और यहाँ पर H और AR या R, उसी तरीके से इधर भी H और AR, ठीक है। आप R' दोनों R सेम हो सकते हैं, दोनों R अलग हो सकते हैं, दोनों आप एल्काइल लगा सकते हैं, दोनों आप, है ना। सॉरी ये गड़बड़ लिख दिया मैंने, AR केवल आया, है ना, AR, है ना, AR और R, ठीक है। दोनों आप एल्काइल लगा सकते हैं, दोनों आप एराइल लगा सकते हैं, एक एल्काइल एक एराइल लगा सकते हैं, एक एल्काइल एराइल लगा सकते हैं, दोनों एराइल सेम लगा सकते हैं, दोनों एराइल डिफरेंट लगा सकते हैं। ये सब के सब जो कंपाउंड हैं ये आपके बोले जाएंगे कीटोन, ये सब के सब आपके कीटोन बोले जाएंगे। कुछ एल्डिहाइड कीटोन अब आपको पता होने चाहिए, उनके नाम आपको पता होने चाहिए, है ना। सम कॉमन एल्डिहाइड कीटोन। एंड कीटोन देखिए HC≡OH फॉर्मेल्डिहाइड है, ये फॉर्मेल्डिहाइड है ये, ठीक है। CH3C≡OH एसिटिल्डिहाइड है। CH3C≡O CH3 ये एसीटोन है, एसीटोन है ये, है ना। CH3C≡O एसिटोफिनोन है ये, है ना। एसिटोफिनोन, बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन, ठीक है। ये कुछ कंपाउंड आपको पता होने चाहिए, इनके डायरेक्ट आपको नाम पता होने चाहिए। डू यू नो में एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, है ना। बादल बना के नहीं, कैसे लिख लो, बादल बना के ये लिख लिया। देखिए ये कंपाउंड होता है CH3 C≡CH3 और यहाँ पर O की जगह S है, इसे बोलते हैं थायोएसीटोन, थायोएसीटोन। इसको ऐसा बोला जाता है कि ये दुनिया का सबसे फोल स्मेलिंग कंपाउंड है, मतलब सबसे ज़्यादा बदबूदार सब्सटेंस है ना। वर्ल्ड्स मोस्ट
वर्ल्ड्स मोस्ट फोल सब्सटेंस। ये सबसे ज़्यादा स्मेल टाइप का सब्सटेंस है दुनिया का। और इसकी एक और चीज़ है कि कंसंट्रेशन इसकी जितनी कम होगी उतनी ही इसकी जो स्मेल है वो ज़्यादा एक तरीके से आती है। मतलब उसकी जो इन जनरल तो क्या होता है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो और ज़्यादा स्मेली चीज़ लगेगी, लेकिन इसमें उल्टा है। मतलब या तो हमारे नाक के रिसेप्टर्स मतलब ज़्यादा कंसंट्रेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाते होंगे, हम डिटेक्ट नहीं कर पाते। मतलब इस तरीके से है कि जितनी कंसंट्रेशन कम होगी उतनी ही स्मेल इसकी ज़्यादा आएगी। और कई किलोमीटर से इसको जो है इसकी स्मेल जो है एक तरीके से आ जाती है कि हाँ कुछ तो बदबू कोई चीज़ है। हैं हाँ, वेपन की तरह यूज किया जा सकता है, कहीं से पब्लिक भगानी हो, कुछ करना हो, है ना। या धुएं वाले कैनिस्टर फेंकते हैं, ऐसे ये भी फेंक सकते हैं। तो आप नेट पर सर्च कर सकते हो, वर्ल्ड इंटेंसली फोल सब्सटेंस, वर्ल्ड मोस्ट फोल सब्सटेंस। मिलता तो कहीं नहीं होगा ये, मतलब कोई मेथड ऑफ प्रिपरेशन पता नहीं। एक यूट्यूब पे मैंने वो देखा, जब मैंने पहले ही पढ़ा मैंने यूट्यूब पे देखा था कैसे उसने बनाया था। फिर वो उसे काफ़ी जो स्मेल आने लगी तो वो जंगल में एक आइलैंड पे ले गया, फिर वहाँ पे उसने करा, फिर वहाँ से भगा गया। एक यूट्यूब पड़ी हुई है, मतलब वीडियो है ऐसे ही, है ना। चलिए, अब बहुत सारी रिएक्शंस आपको लगेंगी, ये तो पड़ी हुई है, इस टाइप से आपको लगेंगी। अब चलें आगे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। वही ये फॉर्मल्डिहाइड जो भी बनाया था, फॉर्मल्डिहाइड भी कई बार आपने देखा होगा बायो की लैब में जो मेंढक सांप ये रखे रहते हैं, है ना, ये बिना सड़े हुए ये रखे रहते हैं ना, लिक्विड से में एक जार होता है जिसमें मेंढक सांप इस टाइप से रखे हुए हैं, कोई लिक्विड सा रहता है इसमें भरे रहते हैं। तो वो क्या ऐसा लिक्विड रहता है जो फर्दर नहीं सड़ते, या जो भी डेड बॉडीज़ रहती हैं उन्हें कैसे प्रिजर्व करके रखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं ना। जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो डेड बॉडीज़ पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, तभी तो वो सीख पाएंगे। तो वे डेड बॉडीज़ को कैसे प्रिजर्व करके रखते हैं, तो हैं तो ये हो सकता है फ्रीजर में, और फ्रीजर के लिए फिर वो ये कंटिन्यूस लाइट चाहिए, ये सब चीज़ समस्याएं हैं, है ना। तो इन जनरल इसे रखते हैं ये फॉर्मेलिन में, फॉर्मेलिन FORMALIN, फॉर्मेलिन 50% सॉल्यूशन है वाटर और फॉर्मल्डिहाइड का। वाटर और फॉर्मल्डिहाइड का एक सॉल्यूशन बनाते हैं, तो उसमें जब आप किसी डेड टिश्यू या सब्सटेंस को डालते हैं तो वो सड़ने से उसको रोक देता है। फॉर्मेलिन उसमें यूज होता है। जो ये होता है एसीटोन बहुत सारी केमिकल रिएक्शन में सॉल्वेंट है। वहीं जो नेल पॉलिश, जो पेंट रिमूवर यूजुअली जो होते हैं, पेंट रिमूवर, नेल पॉलिश रिमूवर, ये एसीटोन है। कहीं पर अगर इंक का दाग लग गया, मतलब शर्ट पे जैसे पेन रहता है, पेन कई बार वो लीक हो जाता है और इंक का अगर दाग लग जाता है तो आप उसे एसीटोन से हटा सकते हो, एसीटोन से हट जाएगा वो, है ना। इंक का जो दाग है, पेन की इंक का दाग, वो एसीटोन में डिसॉल्व हो जाता है। चलिए, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। of aldehyde and ketone। पहला देखिए, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। चलिए कुछ बताएंगे अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कैसे कैसे हम एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हैं? कोई बताओ मेथड। एल्डिहाइड बन सकता है 1 डिग्री से, जब हम हल्का वाला PPC हाँ, ये यूज करें, या फिर CrO3 उसके साथ pyridine के साथ यूज करें। यस, ये अल्कोहल की रिएक्शन में था। और हम कैसे बना सकते हैं? हाँ हाँ, 2 डिग्री से बनेगा, उसमें तो कोई समस्या नहीं है। हाँ, कॉपर वाला है, कॉपर के साथ जब हीट करते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री को, ठीक है। तो ये कुछ मेथड है। तो पहला देखिए, ऑक्सीडेशन विद
ऑक्सीडेशन विद KMnO4 K2Cr2O7, इनके साथ भी हम बना सकते हैं, है ना। तो इसमें लिखिए, तो देखिए RCH2OH, अगर RCH2OH की आप रिएक्शन सीधा करेंगे KMnO4 और K2Cr2O7 के साथ, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। अगर आपने सीधा एक कॉनिकल फ्लास्क लिया, है ना, और उसमें आपने अल्कोहल लिया 1 डिग्री अल्कोहल, और उसमें आपने KMnO4 या K2Cr2O7 मिल दिया, तो वो डायरेक्ट उसको कार्बोक्सिलिक एसिड तक ले जाएगा, क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल है, पहले उसको ऑक्सीडाइज करेगा एल्डिहाइड तक, फिर एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा, तो आपको फाइनली थोड़ी देर बाद मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अगर आपको यही चाहिए, एल्डिहाइड ही चाहिए, तो आप कंटिन्यूस डिस्टिलेशन कर चलाते रहिए, है ना, कंटिन्यूस डिस्टिलेशन। और जब आप कंटिन्यूस डिस्टिलेशन चलाएंगे तो जैसे ही वो बनेगा तो एल्डिहाइड का, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो आप उसे डिस्टिलेट में कलेक्ट कर लेंगे। बताया तो था मैंने ये। डिस्टिलेशन तो मतलब एक बहुत मैनुअल सा प्रोसेस है, जला के हाँ, मतलब ये तो सिंपल डिस्टिलेशन है, तो है अच्छे रिजल्ट भी देता है वो। डिस्टिलेशन कई टाइप का है। ये जो सिंपल आपने 1-2 चीज़ों का सब्सटेंस लिया, आग जलाई और निकला, ये तभी काम कर सकता है जब बॉइलिंग पॉइंट में 30, 40, 50 का अंतर हो। लेकिन अगर 2 सब्सटेंस जिनके बॉइलिंग पॉइंट में 5 डिग्री का अंतर है, उसके लिए हमें चलाना पड़ेगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसे मैं पढ़ाऊँगा प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हालांकि 11th में है वो। इसके बाद हाँ, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर 2 सब्सटेंस में 5 डिग्री 10 डिग्री का अंतर है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चलाना पड़ता है, वो उनको निकाल देगा। तो कंटिन्यूस डिस्टिलेशन चलाएंगे तो एक मैं यहाँ पे बना देता हूँ। देखिए फ्लास्क में आपने ये लिया हुआ है ना, ये आपने यहाँ पे अल्कोहल लिया, है ना। यहाँ पर भी बेसिकली क्या करते हैं, ये डायरेक्ट एक साथ नहीं लेते, यहाँ पर ये बाहर से बहुत सारे अपरेटस होते हैं एक तरीके से केमिस्ट्री के, हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम बाहर से एक तरीके से इसको ऐड करके चलाते रहते हैं। यहाँ से हम धीरे धीरे ये डालेंगे अल्कोहल, है ना, यहाँ से हम अलग अलग बार धीरे धीरे यहाँ से डालेंगे, ये हम यहाँ पर ये रखेंगे, ये KMnO4 या K2Cr2O7, ये हम यहाँ पर रखेंगे। इसे हीट करते रहेंगे जितना हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर जैसे ही आपका एल्डिहाइड बनेगा, क्योंकि एल्डिहाइड के जो बॉइलिंग पॉइंट है वे आपके कम है ना। अल्कोहल में खुद में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो अगर आप देखें बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके एल्डिहाइड से ज़्यादा आपको मिलेंगे अल्कोहल, और अल्कोहल से ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड। दैट मीन्स एल्डिहाइड के बॉइलिंग पॉइंट है वे कम है। जैसे ही यहाँ पर ये बनते ही आपने उसको वेपराइज कर लिया, और वेपराइज करने के बाद आपने फिर यहाँ पर कलेक्ट कर लिया, तो आपको इस डिस्टिलेट में मिलता रहेगा आपको। और अगर आपने ऐसा नहीं किया और उसी बीकर में पड़ा रहा, तो फिर वो जो KMnO4 समथिंग है वो उसको फाइनली कार्बोक्सिलिक एसिड तक खींच ले जाएगा। ठीक है, तो ये हम डालेंगे, कंटिन्यूस डिस्टिलेशन चलाएंगे तो आपको मिल जाएगा RCHO। जो 2 डिग्री वाला है, मान लो आपका RCHOH R', यहाँ पर आपको टेंशन लेने की ऐसी ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पर आप KMnO4 K2Cr2O7, यहाँ पर आपको ये डायरेक्ट RC+O R', ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पहला मेथड है जिससे आप एल्डिहाइड ले सकते हैं, क्योंकि अल्कोहल चीप मटेरियल है ना, और KMnO4 K2Cr2 ये भी सस्ते ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। देखिए अगर आप यूज करते हैं PCC PDC तो वो महंगे हैं। अगर इंडस्ट्रियल स्केल पे बनाना है तो आप ये यूज करिए। डिस्टिलेशन में तो एक छोटा सा सेटअप ही तो चाहिए, वो कंट्रोल तो मतलब अगर आप तोड़ोगे नहीं, कुछ नहीं करोगे तो चलता रहेगा सालों साल। ठीक
ठीक है, तो ये आसान है, सस्ता है ये। दूसरा देखिए, है ना, ऑक्सीडेशन विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक PCC, PDC, ठीक है, एटसेट्रा। तो जो भी वहाँ पर टेबल बनी हुई है आप टेबल रेफर कर सकते हैं। RCH2OH आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं PCC, यूजुअली PCC और PDC, या फिर CrO3 विद जॉन्स में, शायद में क्या है, जॉन्स में प्रेडीन है, हाँ, या कोलिन्स में प्रेडीन है, वो देख लेना एक बार, नाम पड़े हुए हैं वे। कोलिन्स में CrO3 विद प्रेडीन शायद है, तो वो जो भी आप यूज़ करेंगे तो वो आपको फाइनली RCHO तक ले जाकर रोक देगा। 2 डिग्री में हमें कोई टेंशन नहीं है। R-CHOH, इनके साथ भी अगर आप करते हैं तो आपको ये मिलता है PCC और PDC। तो आपका R-C-O। और तीसरा भी मैं लिख ही देता हूँ, ऑक्सीडेशन विद, इसे ऑक्सीडेशन वर्ड बोलना सही नहीं है, विद कॉपर हीट, है ना, विद कॉपर हीट, है ना, विद कॉपर और हीट के साथ। यहाँ पर देखिए RCH2OH, कॉपर विद हीट आप यहाँ पे करते हैं तो ये डीहाइड्रोजनेटिंग एजेंट है, H2 निकाल लेता है, ये डीहाइड्रोजनेटिंग है, और फाइनल जो प्रोडक्ट है आपको ऑक्सीडाइज दिखता है RCHO। उसी तरीके से आपका R-CHOH, यहाँ पर आपका ये Cu, हीट माइनस H2, तो आपका R-C डबल बॉन्ड O। ठीक है, पहला मेथड है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। सारी जगह पे लग जानी। बाबूजी कितने बजे जाते हैं यहाँ से? 7 बजे 8 बजे। तो साथ ही ना जाया करूँगी। हो गया? आ जाता है उनका फोन? आप मतलब कभी कभार आपको जल्दी चले जाते हैं ना। चलिए अच्छा, अगले मैथड पर चलते हैं। उनका फोन मतलब अब आएगा या 7 बजे करीब आएगा। अच्छा, फिर पूछते हैं मुझे। फिर मैं कह देता हूँ क्या करूँ। वो तो लाया नहीं होगा स्लिप जो मैंने दी थी। देखो भाई, मैं कैसे करूँ? चल रहा है। तो मैं आपसे कह दूँगा ठीक है। मैं हाँ कल लाती है। आराम से बैठो भाई, आवाज़ आ रही है। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड्स, सेकंड मेथड है।
सेकंड मेथड है बाय रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड। लाकर देखिए सर एसिड हैलाइड चैप्टर उसका एसिड हैलाइड मतलब सीधा ये क्या कह रहे हैं? ये डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ये है चैप्टर, उसके अंदर है बाय रिडक्शन ऑफ एसिड, क्या लिखा है, एसिड हैलाइड क्लोराइड, क्लोराइड है एसिड क्लोराइड्स है ना, बाय रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड्स। पहला है, फर्स्ट है रिडक्शन विद H2 with H2 in the presence of Lindlar catalyst. Lindar's catalyst. In the presence of Lindlar catalyst, है ना। तो इसमें लिखिए पहले QUINO लिखिए इसमें एसिड क्लोराइड्स ऑन रिएक्शन विद H2, एसिड क्लोराइड्स ऑन रिएक्शन विद H2, एसिड क्लोराइड्स ऑन रिएक्शन विद H2 इन बॉइलिंग जाइलिन, इन बॉइलिंग जाइलिन, जाइलिन ये होता है बेंजीन पर ओ मिथाइल टॉल्यूइन है ना, तो जाइलिन ब्रैकेट में लिखिए एज सॉल्वेंट, जाइलिन एज ए सॉल्वेंट है यहाँ पे, इन बॉइलिंग जाइलिन एज सॉल्वेंट यूजिंग लिंडार्स कैटलिस्ट, यूजिंग लिंडार्स कैटलिस्ट लिंडार्स कैटलिस्ट reduced to aldehyde, reduced to aldehyde, reduced to aldehyde। अब आपको जानकारी होनी चाहिए लिंडार्स कैटलिस्ट किसे बोलते हैं, लिंडार्स कैटलिस्ट किसको बोलते हैं, है ना। यहाँ पर कैटलिस्ट जो हमारा होगा पैलेडियम होगा, H2, देखिए अभी तक आपने पढ़ा होगा H2 विद कैटलिस्ट है होता है निकेल प्लेटिनम पैलेडियम, ये सब पढ़ा है, जो एल्कीन को एल्केन बना देता है, एल्काइन को एल्केन बना देता है। अब यहाँ पर हमारा क्या है, पैलेडियम है, पैलेडियम एज ए कैटलिस्ट है, पैलेडियम को कैल्शियम कार्बोनेट या बेरियम सल्फेट के छोटे छोटे पैलेट्स के ऊपर कोटिंग की हुई है ना, बेरियम सल्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट के छोटे छोटे पैलेट्स के ऊपर उसकी कोटिंग की हुई है, कैटलिस्ट बनाया है पहले, और उसके साथ हम पॉइजन लेते हैं, कैटलिटिक पॉइजन लेते हैं। अगर कैटलिस्ट स्ट्रॉन्ग है तो वो इसको पहले रिड्यूस करेगा एल्डिहाइड में, फिर एल्डिहाइड को भी रिड्यूस फर्दर कर सकता है अल्कोहल तक, हमें अल्कोहल तक उसे नहीं करने देना है, तो इस कैटलिस्ट को थोड़ा पॉइजन आउट करेंगे। पॉइजन आउट करने के लिए आप यहाँ पर लेड एसीटेट ले सकते हैं, CH3CO Pb या सल्फ़र या क्विनोलिन, इन तीनों में से किसी को लेके आप उसे पॉइजन आउट कर सकते हैं। तो RCOCl को ये RCHO बना देता है, ठीक है। तो लिखिए इट इज़ हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, इट इज़ हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट it is heterogeneous catalyst that consists of PD deposited on BSO4 or CaCO3
deposited on BaSO4 or CaCO3, which is then poisoned with CH3CO whole twice Pb, lead acetate, poisoned with CH3CO whole twice Pb, lead acetate बोलते हैं, कॉमा सल्फर SUL सल्फर, या तो SUL लिखेगा या केवल S लिखेगा, और क्विनोलिन और सल्फर और क्विनोलिन है ना। तो यहाँ पर देखिए R C डबल बॉन्ड O Cl, ये एसिड क्लोराइड है, साथ में आपका H2 गैस है, और यहाँ पर एरो के ऊपर बहुत तरीके से वो लिख सकता है ना, वो H2, वो PD, कॉमा BaSO4 ऐसा लिख देगा, BaSO4 के साथ ओब्लिक लगा के CaCO3 लिख देगा, फिर यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देगा या फिर कॉमा लगा के लिख देगा, ये लिख देगा, मतलब जो भी हैं ये जितने भी हैं उनमें से किसी एक को लिख देगा, या दोनों को लिख देगा, या तीनों को लिख देगा। आपको मतलब पता होना चाहिए कि ये जो लिखे हैं ये क्या है, और यहाँ पे फिर जाइलिन लिख देगा। अगर आपको पूरी जानकारी नहीं पता तो वो यहीं पे आपको कंफ्यूज करके क्या हुआ हैं, तो फिर बस अब इसको ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे वो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन लिख देगा, अगर आपको पूरी पीछे की कहानी नहीं पता तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है हैं, तो जाओ फिर। अकेली आई हो ना या किसी के साथ आई हो, मतलब चली जाओगे खुद से? हाँ तो फिर जाओ। 2-3 मिनट में मैं बंदी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इस टाइप की जो इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको पहले से नहीं पता तो वो आपको कंफ्यूज कर देगा यहीं पे आपको कि यार ये क्या कर रहा है। मान लो मैं नहीं बताऊँ जाइलिन क्या है कर रहा है ये नहीं बताऊँ, तो वो जाइलिन लिख देगा, फिर आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि ये वही रिएक्शन है जो मैंने पढ़ी है, ये कुछ और तो नहीं है ना। तो जाइलिन एज ए सोलवेंट है, यहाँ पर एज सोलवेंट है, और यहाँ पर आपका बनता है RC डबल बॉन्ड OH, ये आपको फाइनली बनता है। ठीक है, तो ये जो भी एरो के ऊपर लिखता है, कई बार कम लिखता है, कई बार ज़्यादा लिखता है ना, कई बार इसमें टेम्परेचर वगैरह ये सब भी लिख देगा। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि चल क्या रहा है। ठीक है, तो ये लिखिए हो गया। और एक और पढ़ लेते हैं फिर खत्म हो जाएगा। रिडक्शन विद लिथियम, एल्युमिनियम, ट्राई टर्शरी ब्यूटोक्साइड हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम ट्राई टर्शरी ब्यूटोक्साइड हाइड्राइड, इसके साथ हम रिडक्शन यहाँ पे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये होता क्या है, ये आपका होता है आपका O माइनस CH3, ये आपका ब्यूटोक्साइड है,
टर्शरी ब्यूटोक्साइड है, ये एल्कोहल था ना, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, उससे H निकाल लिया मैंने, O माइनस है, तो टर्शरी ब्यूटोक्साइड है। ये जो टर्शरी ब्यूटोक्साइड है ये आपका रहेगा 3 टाइम्स, ये आपका रहेगा 3 टाइम्स। अगर 3 टाइम्स है तो कितना माइनस का चार्ज है? 3 माइनस का। उसको काउंटर करने के लिए प्लस के चार्ज। अब प्लस के चार्ज में एक Li प्लस है, एक Al3 प्लस है और एक आपका यहाँ पर H माइनस है। तो ये कुल आकर आपका मिलता है लिथियम एल्यूमिनियम ट्राई टर्शरी ब्यूटोक्साइड हाइड्राइड, LaBH शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं, LaBH। ये LlH4 का भाई, LlH4 की फैमिली का कंपाउंड है। LlH4 जो होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, उसी की फैमिली का है ये। तो ये क्या करता है आपका, ये देखिए R C डबल बॉन्ड O Cl, और यहाँ पर आप ये लेंगे LiAlH, और यहाँ पर आपका OC4H9 थ्राइस। पहले स्टेप में हम ये लेंगे, दूसरे स्टेप में फिर आपका H3O प्लस, और आपको ये मिल जाएगा R C डबल बॉन्ड O Cl, है ना। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि भाई एसिड क्लोराइड को ये एसिड क्लोराइड को ये इसमें कन्वर्ट कर देता है, एसिड क्लोराइड को ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। कैसे इसे याद रखेंगे? देखिए COCl का मतलब कोका कोला। कोका कोला पीने से फ़ायदा होता है, नुकसान होता है? नुकसान होता है, सबको नुकसान होता है, लेकिन फिर भी दुकान वाले किस लिए बेचते हैं? अपने लाभ के लिए। अपने लाभ के लिए से बेचते हैं, ठीक है। तो ऐसा है COCl, कोका कोला। पूरी केमिस्ट्री में कोका कोला से हमेशा याद रखेंगे, जहाँ भी होगा कोका कोला से कुछ ना कुछ बढ़ा देंगे। तो ऐसा लिखिए यहाँ पर। इसमें याद क्या रखा हमने, याद क्या हुआ इससे? देखो कोका कोला को शॉपकीपर केवल अपने लाभ के लिए बेचते हैं, तो कोका कोला लाभ आ गया। तो COCl के साथ ये लाभ है, ये लाभ कहीं और नहीं है। पूरी केमिस्ट्री में लाभ केवल इसी रिएक्शन में आपको दिखेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए ना कि लाभ कहाँ था ये। तो लिखिए इसमें COCl मतलब कोका कोला शॉपकीपर्स केवल अपने लाभ मतलब हमारा हो जाएगा LaBH के लिए बेचते हैं, ठीक है। ऑल्सो ये जो अगर आप यहाँ पे लेते हो RCOCl और इसके आप रिएक्शन अगर कराते हो LiAlH4 और यहाँ पर फिर आपका H3O प्लस, ये भी आपको RC डबल बॉन्ड O, नहीं ये तो वो बन जाता है ना, नहीं ये तो अच्छा ये गड़बड़ लिख रखा मैंने यार, ये नहीं चलेगा, इससे तो CH2H बन जाता है, ये मिस लिखा हुआ है। यही है, 2 मेथड है इसके, ये देना है पेन, ये गड़बड़ है यहाँ पे यार, ठीक है।